नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। सौर ऊर्जा में हम सौर ऊर्जा के उपयोग की विधि, सौर ऊर्जा का विश्व वितरण, सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का संरक्षण, पवन ऊर्जा में पवन ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण, पवन ऊर्जा का उपयोग, दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अध्ययन या गैर परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है जिसका उपयोग वर्तमान समय में बहुत कम किया जाता है, यद्यपि उनका पुनः प्रयोग के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। लेकिन इस वीडियो में हम दो आपके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये ऊर्जा स्रोत अक्षयशील हैं, क्षय नहीं होते, खत्म नहीं होते, जबकि जो दूसरे जो ऊर्जा स्रोत हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सारे एक बार यूज करने के बाद में, एक बार उपयोग लेने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा ये असमाप्त संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। आज विश्व में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। उनके विकल्प और मांग में के अनुसार गैर परंपरागत स्रोत धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। हमारे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, चाहे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, और उनके उसमें इनका धीरे धीरे विकास हो रहा है। इन संसाधनों से पर्यावरणीय प्रदूषण भी नहीं होता है, लेकिन विश्व में इनके स्रोतों से ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न की जा रही है। सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। हम जानते हैं कि ये ऊर्जा सूर्य ताप से प्राप्त की जाती है और सूर्य असीम ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये सतत रूप से प्राप्त होने वाली स्थायी ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा सूर्य की सतह से लघु तरंग द्वारा प्रसारित होती है, जिसकी गति 298 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये सौर ऊर्जा की गति है जो पृथ्वी को प्राप्त होती है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता है। सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसके केंद्र का तापमान आपका 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का अनुमान है। इतने ऊंचे तापमान के कारण तापीय आणविक प्रक्रियाओं के कारण हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होती है और ऊर्जा को विकिरण द्वारा प्रसारित करती है। इसी को सौर विकिरण या प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी सौर विकिरण से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। विश्व में यदि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन देखें तो सबसे ज़्यादा हमें जर्मनी में इसका उत्पादन होता है। ये टेबल दी गई है, इसमें जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 59.6 करोड़ किलोवाट घंटा, लाओ गणराज्य में 19.3, स्पेन 7.8, इटली 3.1, दक्षिण अफ्रीका 2.1, कनाडा 1.7, ऑस्ट्रेलिया 1.1 करोड़ किलोवाट घंटा ऊर्जा सौर ताप प्राप्त किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली विकिरण ऊष्मा को सूर्य ताप कहते हैं। जो विकिरण के रूप में हमें प्राप्त होती है, पृथ्वी को प्राप्त होती है, उसको सनलाइट या सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य के तल से प्रति सेकंड निकलने वाली विकिरण ऊष्मा
16,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है, जिसका केवल 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। लेकिन पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ये अल्प मात्रा लगभग 23,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा के समीप सर्वाधिक होती है। हम जानते हैं कि किस स्थान की लोकेशन कहाँ पर है, निम्न अक्षांशों में है, मध्य अक्षांशों में है या उच्च अक्षांशों में है। कि सूर्य ताप भी जो सौर ऊर्जा है वो किन प्रदेशों को अधिक होगी, वो लोकेशन पर डिपेंड करती है। और भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य साल भर सीधा चमकता है, तो ये भूमध्य रेखा के समीप भी अधिक प्राप्त होती है तथा ध्रुवों की ओर क्रम से घटती जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाती है। सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, ये सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सूर्य किरणों का तिरछापन की कितने एंगल से वो सूर्य ताप पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, दिन की अवधि, दिन छोटा है या बड़ा है, बड़ा दिन में ज़्यादा सूर्य ताप प्राप्त होगा, यदि दिन छोटे हैं तो कम सूर्य ताप प्राप्त होगा। अक्षांशीय स्थिति, हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, तो जैसे जैसे हम मध्य अक्षांशों में और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उन स्थानों पर सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, उपसौर और अपसौर दो घटनाएं हैं या जो जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है और एक स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। तो जब सूर्य पृथ्वी से नज़दीक होता है तो अधिक सूर्यताप प्राप्त होगी, और सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर तो उसकी तापमान की मात्रा या सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। सौर कलंक तथा वायुमंडलीय दशाएं। सौर कलंक सूर्य पर दिखाई देने वाले धब्बों या उस पर विस्फोट को हम सूर्य कलंक के नाम से जानते हैं। वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडल किस प्रकार का है, साफ वायुमंडल की दशाएं हैं या एकदम साफ एटमॉस्फेयर है तो सूर्यताप अच्छा प्राप्त होगा, सनलाइट सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी। और यदि बादल छाए हुए हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वायुमंडलीय दशाएं भी सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी बिंदु, चाहे तिरछापन है, दिन की अवधि है, अक्षांशीय स्थिति है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, सौर कलंक है, वायुमंडलीय दशाएं हैं, सूर्य ताप वितरण को प्रभावित करती हैं। सूर्य ताप की प्राप्ति सूर्य की किरणों के माध्यम से होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से ये दिन में उपलब्ध हो सकती है और वह भी दैनिक एवं ऋतु के अनुसार। दिन एवं ऋतु में भी हमारे जैसे आपके ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, वर्षा ऋतु में भी ठीक मिलता है, लेकिन शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में इसकी मात्रा कम हो जाती है, इसके अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अतः सौर ऊर्जा का उपयोग सतत रूप में तभी किया जा सकता है जब उसे यांत्रिक रूप में संचित किया जा सके। कहने का मतलब सूर्य ताप की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन हम उसको स्टोर कर लें, उसको कन्वर्ट करके संजो दें, चाहे बैटरियों के माध्यम से अन्य उसमें, तो ये हम इसको लगातार उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि उससे हमने रिचार्ज कर दिया, जिसके विपरीत सूर्य ताप प्राप्त नहीं हो रहा था, उस स्टोरेज से बैटरियों के माध्यम से उसको उपयोग में ले सकते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग की विधि, क्या क्या इसका उपयोग होता है, किस प्रकार से काम में ली जा रही है। विश्व में सौर ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः अग्रलिखित दो विधियों से किया जा रहा है। कौन कौन सी है? सौर तापीय माध्यम, इस विधि में सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सौर धूप को बड़े बड़े आतशी शीशों, जैसे आपने सोलर कुकर का नाम सुना होगा, उसमें हम अंदर रख देते हैं कोई भी, और उसको प्लेटों के ऊपर रखने के बाद में ऊपर से सनलाइट आती है तो उसको हीट करके उसको गर्म करती है। शीशों, रिफ्रैक्टरों या लेंसों की सहायता से एक स्थान पर बड़ी मात्रा में संग्रह किया जाता है। इस संग्रहित आवेश का तापमान 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस ताप की क्षमता 1 मिनट में 8 इंच मोटे इस्पात में 12 इंच लंबा छेद करने तक की होती है। जिस प्रकार से हम रॉड से वेल्डिंग करते हैं
तो ये इसको संग्रहित करके इसको किस प्रकार से, जैसे इलेक्ट्रिक उससे कर सकते हैं, तो 8 इंच मोटे इस्पात में 12 इंच लंबा छेद करने की इतनी पावर इससे कनेक्ट हो सकती है, मिल सकती है। दूसरा है सौर फोटोवोल्टिक माध्यम। ये तो था जैसे आपके हम कहेंगे सोलर कुकर को हम समझ सकते हैं पहले उसमें। दूसरे में ये आपके फोटो प्लेट जिसके द्वारा बैटरी चार्ज की जाती हैं आपके, इस विधि में सौर धूप को सीधे विद्युत बनाई जाती है। इसमें विशिष्ट प्रकार के सिलिकॉन सेलों का प्रयोग किया जाता है। प्लेटें उसको ताप को इलेक्ट्रिक में या उसमें परिवर्तित करती हैं, जिससे बैटरियां चार्ज होती हैं और सीधे रूप में भी उससे पंखे वगैरह हम चला सकते हैं। ये विश्व के प्रमुख सौर उत्पादक देश क्षेत्र बताए हैं। दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली, जर्मनी, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। टेबल में हम देख चुके हैं कि किस देश का कितना सौर ऊर्जा पैदा कर रहा है। सौर ऊर्जा का विश्व वितरण। आधुनिक युग का ऊर्जा के क्षेत्र में महानतम ऊर्जा स्रोत सूर्य है। इसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन करना बहुत महंगा होता है। इसी कारण गरीब एवं अविकसित देशों में इसका उत्पादन कम होता है। जो प्लेटें हैं, जो वोल्टिक जो प्लेटें हैं, वो बहुत महंगी हैं वर्तमान समय में। तो हर कोई देश इसमें ज़्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है। इस कारण गरीबी और विकसित देशों में इसका उत्पादन कम होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। हम जानते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है, जहाँ पर सूर्यताप प्राप्त होगा वहीं पर इसका उत्पादन होगा। विश्व की सर्वाधिक 92% सौर ऊर्जा का उत्पादन अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, विस्कॉन्सिन आदि हैं। विश्व की विशालतम सौर भट्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के मोजाव मरुस्थल के लुज नामक स्थान पर स्थापित है। फ्रेंच पेरिनीज में ओडेरो के निकट विशाल सौर भट्टी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में विश्व का विशालतम सौर सरोवर की स्थापना गुजरात की भुज नगर के समीप मादपार नामक स्थान पर की गई है। ये सारे इस प्रकार के, चाहे वो लुज है अमेरिका का, चाहे आपके गुजरात के भुज का है, ये मादपार नामक स्थान है। तो ये जीके के क्वेश्चन भी इस पर बनते हैं। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादक प्लांट स्थापित हैं। राजस्थान में जोधपुर जिले के मथानिया कस्बे में सोलर ऊर्जा शक्ति गृह स्थापित किया गया है। तो गुजरात में मादपार और हमारे यहाँ पर जोधपुर के मथानिया में सोलर पावर प्लांट स्थापित हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा का उपयोग बृहद स्तर पर प्रारंभ नहीं हुआ है, फिर भी इसका निम्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। घरों एवं सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था में हम देखते हैं कि रोड लाइट के रूप में इसका उपयोग गाँवों में, शहरों में किया जा रहा है। होटल, अस्पताल, सामुदायिक भवनों में पानी गर्म, जो सोलर वाटर हीटर के रूप में भी हम आजकल इसको देखते हैं कि जो सोलर के जो वाटर हीटर हैं वो बड़े बड़े, चाहे होटल हैं, चाहे हॉस्टल हैं, सामुदायिक भवन है, उस पर की छतों पर ही आपको नज़र आ जाएंगे। टीवी, रेडियो सेट, हीटर, कुकर, डायर, कैलकुलेटर आदि उपकरण भी इससे चलाए जाते हैं। सोलर इससे, चाहे वो कैलकुलेटर है, डायर है, कुकर है, हीटर है, टीवी वगैरह की प्लेट लगाकर, और आजकल इसे हम बिजली बनाकर ग्रिड में भी वापस दे रहे हैं। घरों के ऊपर हमने सोलर प्लांट लगा रहे हैं, तो ये उपयोग इसका किया जा रहा है। विमानन, पत्तन एवं लघु उद्योग में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अब आता है सौर ऊर्जा का संरक्षण, कि किस प्रकार से सौर ऊर्जा का कंजर्वेशन, संरक्षण किया जाए। सौर ऊर्जा सतत प्राप्त होने वाली स्थायी सौर ऊर्जा स्रोत है। इसकी ऊर्जा को संचित करने की तकनीकों को विकसित किया जाना चाहिए। सूर्य के ताप को इस्पात नलिकाओं में संग्रह किया जाए, जिससे आवश्यकता अनुसार समय पर प्रयोग किया जा सके। इसके लिए नलिकाओं में नाइट्रोजन प्रवाह करना होगा, जो इस ताप को गलित लवण के टैंकों में परिवहित कर देगी। ये टैंक बहुत दिनों तक ताप को बनाए रख सकते हैं
इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष उपग्रहों के द्वारा भी सौर ऊर्जा का संग्रह किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा उत्पादन यंत्र, सेल एवं प्लांट को सस्ता करने के उपाय भी वैज्ञानिकों को ढूंढने चाहिए। तो ये बहुत सारी विधियां हैं, इसमें अभी ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, इसी कारण इसके उपकरण भी महंगे हैं और इसमें हमें और रिसर्च की आवश्यकता है ताकि इसके संरक्षण और प्रोडक्शन इसका किया जा सके। तो ये था आपके सौर ऊर्जा। नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आता है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है, जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं गति के द्वारा। जिस प्रकार से कहें कि हम चाहे डायनामो है या सेल्फ डायनामो घुमाकर हम तो उसकी पंखुड़ियों जो पवन चक्कियों के उससे घुमाकर डायनामो से हम सीधे इलेक्ट्रिक प्रवाह पैदा कर सकते हैं और उसको विभिन्न माध्यमों से उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक गतिज ऊर्जा है जिसको यंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसके वेग से टरबाइन को संचालित करके विद्युत ऊर्जा पवन चक्की के द्वारा टरबाइन घुमाए जाते हैं और फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये ऊर्जा उन्हीं भागों में उत्पन्न की जा सकती है जिन क्षेत्रों में ऊपरीवर्ती एवं मध्यम वायु हमेशा चलती रहती है, जहाँ हमेशा हवा बहती रहती है या चलती रहती है, उन्हीं क्षेत्रों में पवन चक्की लगाना संभव होता है। ऐसी हवा दोनों गोलार्धों में 30 से 40 व्यापारिक या पछुआ पवने अक्षांशों के मध्य चलती है। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायु की गति 25 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इसके लिए न तो वायु को शांत या अत्यंत मंद होना चाहिए और न ही आंधी तूफान जैसे तीव्र होना चाहिए। मीडियम फ्लो में आपकी हवा लगातार बहना अति आवश्यक है पवन ऊर्जा के लिए। ये विश्व में पवन ऊर्जा के देशों को उत्पादक देशों को बताया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, इटली, ऑस्ट्रिया, मिस्र, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पवन ऊर्जा का उत्पादन एवं वितरण। पवन चक्कियों का प्रयोग ऊर्जा के रूप में प्राचीन काल से होता रहा है। ईरान में ईसा की 7वीं शताब्दी में भी अन्न पीसने के लिए पवन चक्कियों के प्रमाण मिले हैं। आटा पीसने के लिए पवन चक्की उपयोग में लाई जाती रही है। हॉलैंड में सन 1450 में और इंग्लैंड में 1185 में पवन चक्कियाँ स्थापित होने के प्रमाण मिले हैं। इतिहास बताता है कि पुराने समय से ही इनका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन को हम इस टेबल में देख सकते हैं। जर्मनी हाईएस्ट 2722 करोड़ किलोवाट पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1788, डेनमार्क 661, इटली 234, नीदरलैंड 178, जापान 174, कनाडा 147, ऑस्ट्रिया 132, ग्रीस 126, आयरलैंड 111, ऑस्ट्रेलिया 88, मिस्र 55, बेल्जियम 22, कोस्टारिको 20, फिनलैंड 17, भारत 11.6 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा पवन के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। तालिका से इसमें सर्वाधिक पवन ऊर्जा जर्मनी में 27.2 अरब किलोवाट प्रति घंटा उत्पन्न की जाती है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर और भारत में बहुत कम 11.6 करोड़ किलोवाट घंटा पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विश्व का विशालतम पवन शक्ति जनरेटर 300 किमी क्षमता जर्मनी के फिजियन तट पर स्थापित है। तो ये थे विश्व के पवन ऊर्जा उत्पादक देश। अब आता है पवन ऊर्जा का उपयोग कि किस किस काम में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पेयजल निकालने के लिए पवन चक्की के माध्यम से हम पेयजल या हेडपंप के रूप में कहें हम या मोटर चलाने के रूप में इसका उपयोग ले रहे हैं। सिंचाई के लिए नलकूपों को चलाने में, हल्की मशीन चलाने में, ईंधन के रूप में और इससे बिजली उत्पन्न करके ग्रिडों को भी दी जाती है।
वर्तमान में पवन शक्ति की शक्ति से संचालित पवन चक्की जनरेटरों से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन कर भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत में साबित हो सकता है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, आपके सौर ऊर्जा और दूसरा है पवन ऊर्जा, जो जिससे ना प्रदूषण फैलता है। हाँ, इसकी तकनीकी वो थोड़ी महंगी है, लेकिन इससे पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छी ऊर्जा है और इसके विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं भविष्य में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।